आप 12 साल के हैं, अपने परिवार की झोपड़ी के बाहर मिट्टी में नंगे पैर खेल रहे हैं। मिंग राजवंश के चीन में 1570 में जब एक काले रंग की लाह की गाड़ी आकर रुकती है, रेशमी वस्त्रों में एक आदमी बाहर आता है। उसका चेहरा पत्थर जैसा कठोर है और उसकी आंखें कसाई की तरह चारों ओर देखती हैं। वह आपके लिए यहाँ है। वह कुछ नहीं पूछता। वो आपके दांत, पैर और त्वचा की जांच करता है, जैसे आप बिक्री के दिन का मवेशी हों। फिर वह आपके पिता को चांदी की एक थैली फेंकता है और बस ऐसे ही आप चले गए। बेची गई न दुल्हन के रूप में, न ही नौकरानी के रूप में, बल्कि एक उपपत्नी के रूप में। आपकी माँ की सिसकियां गाड़ी के खड़खड़ाने के साथ फीकी पड़ती हैं। आंसू और धूल से उनका चेहरा धुंधला हो जाता है। तुम 12 साल के हो, मुश्किल से अपने बाल खुद गूंथने लायक उम्र के, और अब आप माल हैं, निषिद्ध शहर की ओर जा रहे हैं। हवा में पसीने और घोड़े की लीद की बदबू है और आपका पेट मरोड़ रहा है, न सिर्फ भूख से बल्कि सुनी हुई अफवाहों से भी। आप जैसी लड़कियां वापस नहीं आती, कभी नहीं। आप एक ऊंचे फाटक पर पहुंचते हैं, खून की तरह लाल, जहां ठंडी आंखों वाले नपुंसक आपको मवेशियों की तरह नंगा करके हाँकते हैं। आप खड़े हैं कांपते हुए जब वे दांत, त्वचा और पैरों की जांच करते हैं। एक लड़की को टेढ़ी नाक के कारण घर भेज दिया जाता है। दूसरी को इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसके पैर इतने छोटे हैं कि बांधे जा सकें। हाँ, चीनी परंपरा में पैर बांधने की प्रथा। वे आपकी हड्डियों को कमल के आकार में कुचलते हैं ताकि आप सम्राट के लिए सुंदरता से लंगड़ा सकें। मजेदार है ना? गलत। यह यातना है जो आपको हफ्तों तक चीखने पर मजबूर कर देगी। आपने मुश्किल से निरीक्षण पास किया। अब आप हरम में हैं, रेशमी दीवारों और फुसफुसाते खतरों की भूल भुलैया में। बड़ी उपपत्नियां घूरती हैं, उनकी आंखें चाकू की तरह तेज। वे आपके दोस्त नहीं हैं, वे आपके प्रतिद्वंद्वी हैं। और वे सम्राट के बिस्तर में अपनी जगह बनाए रखने के लिए अपने बच्चों को बेच देंगी। आपकी पहली नौकरी? एक वरिष्ठ साथी को चाय परोसे जो धीमे डालने पर आपको थप्पड़ मारता है। आपका गाल जलता है, पर रोना एक विलासिता है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। नियम है, पालन करें, जीवित रहें। गलती करें और आप नौकरी से बाहर हैं। नहीं, आप मर चुके हैं। शायद भूखा रखा गया हो, शायद सबसे बुरी तरह से यातना दी गई हो। आपके बगल में एक लड़की एक उपपत्नी के बारे में फुसफुसाती है जिसने एक कुलीन पर शराब गिरा दी थी। वह गायब हो गई। अफवाहें कहती हैं कि वह महल के फर्श के नीचे दफन है। आप ये तेजी से सीख रहे हैं, ये महल नहीं है, ये युद्ध का मैदान है। और आपके पास सिर्फ आपका चेहरा है और कुछ नहीं। 1 साल गुजर गया है और अब आप 13 साल के हैं, निषिद्ध शहर के भीतरी हिस्से में फंसे हुए, रेशम में लिपटी एक जेल में। दीवारें सोने से चमकती हैं, लेकिन हवा चमेली और डर से भारी है। आप बंधे पैरों पर लंगड़ाते हैं, हर कदम आपकी हड्डियों में चाकू सा लगता है। क्योंकि सुंदरता का अर्थ दर्द है और दर्द का मतलब है कि आप जीवित हैं। आपके दिन भोर से पहले शुरू होते हैं, वरिष्ठ उपपत्नियों के लिए फर्श साफ करते हुए, जो ऐसे घूरती हैं जैसे आप उनके चावल में एक तिल छट्टा हो। आपका काम? उन्हें अच्छा दिखाएं जबकि आप अदृश्य बने रहें। चाय धीरे डालें, वरना बांस की छड़ी से उंगलियों पर मार पड़ेगी। एक बूंद गिराएं और आपको एक दिन के लिए बिना खाने के एक कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। भूख एक महान शिक्षक है, जाहिर तौर पर खाली।